मित्रों, आज चर्चा करेंगे निजता और पश्चिमीकरण की अंधी दौर में टूटता बिखरता संयुक्त परिवार। हमसे दूर जाने वाला हर रिश्ता हमारे जिस्म में मौजूद एक एहसास का कत्ल कर जाता है। कुछ लोग हमारा भरोसा मार जाते हैं तो कुछ लोग हमारी खुशियाँ। इन सबसे इतर एक शर्त ये भी है कि हमसे दूर होने वाला हर रिश्ता हमें एक सबक सिखा जाता है, हमें पहले से और ज़्यादा मैच्योर कर जाता है, हम पर जिम्मेदारियाँ डाल जाता है। हम कितने खुश रह लेते हैं ये काफ़ी हद तक हम पर ही निर्भर करता है। हम अपनी ज़िंदगी से कितना पॉजिटिव ढूंढते हैं ये पूरी तरह से हम पर ही निर्भर करता है। दर्द मजबूरियाँ सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान वो नहीं जिन्हें हालात बदल दे, बल्कि इंसान वो है जो हालातों को बदल दे। आप कीचड़ में फंसे वो बैल हो जो लोगों के सहारे का इंतज़ार करता है, लेकिन एक बात याद रखना कि ज़िंदगी में लोग उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो खुद किसी का सहारा बनने की काबिलियत रखता है। तो कीचड़ से निकलने के लिए प्रयास तो आपको ही करना होगा। आपको ज़िंदगी ने जो दिया है वहाँ से आपको बेस्ट निकालना है। आपको अपनी तरफ से अपने हालात बेहतर करने के लिए 100% एफर्ट लगाना है। बाकी ज़िंदगी जो देती है उसे मुस्कुराकर स्वीकार कीजिए। इंसान अपने विचार को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। मन के विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। भाषा संवादों की जननी है। पारिवारिक जीवन में संवाद ही परिवार के लोगों को परस्पर बांध कर रखते हैं। यदि आपस में संवाद ही न हो तो परिवार में दूरियां बढ़ने लगती है। संवाद व्यवस्था से ही परिजनों की निकटता और दूरियों का पता चलता है। इसलिए परिवार में संवाद उच्च कोटि के साथ सार्थक भी होनी चाहिए। संवाद का मतलब पारिवारिक कलह से नहीं है। जिन परिवारों में सहज और शालीन संवाद रहता है उस परिवार में सदा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। परिजनों में किसी सदस्य का पूर्वाग्रही स्वार्थ वृत्ति हीन भावना से ग्रसित होना शारीरिक मानसिक विकृति संवादहीनता का कारण होती है। कई बार संवादहीनता गलत धारणाओं की जननी होती है और यह गलत धारणाएं अच्छे खासे परिवार को बिखराव की ओर ले जाती है। घर में बुजुर्गों का न होना संवादहीनता का बहुत बड़ा कारण है। वर्तमान एकल परिवार में सामान्यतः 3 से 4 सदस्य ही होते हैं। आपस में बात करें भी तो कितनी। ऊपर से तकनीक से संवादहीनता को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। मोबाइल की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। एक कमरे में 3 लोग बैठे हैं लेकिन उनके मध्य शायद ही संवाद होगा, क्योंकि तीनों ने मोबाइल को ही संवाद का साधन समझ लिया है। परस्पर संवाद के अभाव में पारिवारिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। यह समस्या संवादहीनता के कारण सुरसा के मुंह जैसी बड़ी हो जाती है। वर्तमान समय में भाई भाई से, सास की बहू से, पिता की पुत्र से जो दूरियां बन रही है वह संवादहीनता के कारण ही है। बच्चों में संस्कारों का विघटन तथा परस्पर सहयोग में कमी परिवार में संवादहीनता का ही परिणाम है। संवादहीनता दरिद्रता की सहेली है। जहाँ संवादहीनता होगी दरिद्रता उसके पीछे पीछे आ ही जाएगी। जिन परिवारों के मध्य संवादहीनता की अधिकता रहती है उन परिवारों के लोगों के मध्य दूरियां बढ़ती जाती है। तनावपूर्ण जीवन जीने की बाध्यता के साथ ही सहयोग की वृत्ति समाप्त हो जाती है। संवाद ही वह कला है जो परिवार को जीवन पर्यंत सहचर्य से जोड़े रखता है। घर को स्वर्ग बनाने का एक ही तरीका है और वह है संवाद। इसलिए परिवार में संवाद रूपी सीमेंट होना ही चाहिए ताकि परिवार के लोगों के स्नेह से जोड़े रखें। कोई भी मनुष्य कभी श्रेष्ठ नहीं होता है। ज़रूरत होती है एक अच्छा इंसान बनने की, क्योंकि श्रेष्ठता से हम लोगों के झुकते हुए सर देख सकते हैं, उनके झुकते हुए दिल नहीं। कभी किसी को हराया नहीं, हमेशा खुद को बुलंद करने की कोशिश की है। अपना काम किसी और पर नहीं डाला। एक वजह यह भी थी कि 4 हाथ लगते हैं तो रायता बनता है, खीर नहीं। हो सकता है भाई भाई में लड़ाई हो जाए, पर भाई के बच्चे से लगाव के कारण परिवारों में टूट नहीं आती थी। शायद इसी अपनत्व का कारण है कि आज भी उत्तर भारत में बेटी की शादी में माँ बाप की अपेक्षा उसके चाचा चाची से कन्यादान करवाया जाता है ताकि वे उसे अपनी बेटी ही माने। मेरे घर में ही ऐसा देखने को मिला है। जब मेरे बड़े पापा की लड़की का कन्यादान मेरे बाबूजी ने किया था। लगभग यही परंपरा पूरे भारत में एक समय रही है और इसके फायदे हमेशा से ही पूरे परिवार व समाज को मिलते रहे हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक महान परंपरा रही है जिसने परिवार को एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया है। परंतु बदलते समय में व्यक्ति की सोच में निजता को हावी किया और इसी निजता ने व्यक्ति को परिवार से दूर करने के लिए प्रेरित किया। जब से व्यक्ति ने अपने भाई बहन भतीजे भतीजी को छोड़कर अपने बेटे के बारे में सोचना शुरू किया है तब से संयुक्त परिवार टूटे हैं।
व्यक्ति ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि मेरे परिवार में किसका योगदान ज़्यादा है और किसका कम, और यहीं से शुरू हुआ है संयुक्त परिवारों का बिखराव। व्यक्ति ने सोचना शुरू कर दिया कि कैसे मेरा बेटा सबसे आगे निकले और कैसे मैं अपनी कमाई के हिसाब से अपना जीवन स्तर जीना शुरू करूं, और इसी सोच ने अपनत्व और भाईचारे की भावना को आघात पहुंचाया है। आज हालात ये है कि व्यक्ति की इस सोच ने रिश्तों की पहचान को समाप्त कर दिया है। बच्चों से बचपन छिन गया है और बड़ों से बड़प्पन। आज माँ बाप मजबूर हैं कि अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते, और कभी किसी बच्चे के पास गए तो घुट घुट कर जीते हैं। आज 6 माह का या 1 साल का बच्चा किसी आया के हाथ में पलता है, और किराए का यह पालना किसी भी सूरत में ताई या चाची का अपनापन नहीं दे पाता है। भाईचारे के अभाव में समाज में एक ऐसी दरार पैदा कर दी है कि हर व्यक्ति दूसरे को संदेह की नज़र से देख रहा है। आज कॉलोनियों में रहने वाले परिवार अपने ही घर में अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, और घर के मुख्य द्वार पर एक छेद रखा जाता है कि पहले देखा जाए कि कौन है। यह छेद संयुक्त परिवारों के टूटने के बाद आया छेद है। लोग दिन दहाड़े अपने घरों में अंदर से ताला लगाकर कैद होकर रह रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़माना बदल गया है। कभी सोचा है कि यह ज़माना बदला किसने? आज ज़रूरत है इन तालों को तोड़ने की, मुख्य दरवाजों में लगे छेदों की जगह दिल में रोशनदान बनाने की, ताकि आप अपने मोहल्ले को अपना समझें और भाईचारा फैलाएं। हम अपने संस्कारों को न भूलें, अपनी परंपराओं को न भूलें। याद रखें, विकास करना बुरी बात नहीं है, पर विकास के साथ परंपराओं को भूलना नासमझी है। हम समझदार बने और संयुक्त परिवार के महत्व को समझें, ताकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को कह सकें कि हाँ, हमने भी आपके लिए एक सुखी, समृद्ध, संपन्न और विकसित भारत छोड़ा है। जय हिंद, जय भारत।